पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चैन बिन ने अपने भाई के लिए नया साइकेट्रिस्ट रख लिया होता है, लेकिन जब वो साइकेट्रिस्ट जा रहा होता है तो टैन कोंग उससे उठवा लेता है और उसे शूट करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें डेनियल दिखाया जाता है जो कि फासाई के घर पर होता है और फासाई के पेरेंट्स उससे काफी काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उससे सब्जी भी कटवा रहे होते हैं, लेकिन डेनियल ये सब काम कर रहा होता है। जब डेनियल बाजार से सब्जी और एग्स लेकर आ रहा होता है तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे दुकानों पर फिरौती ले रहे होते हैं और दुकान वालों को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। डेनियल से ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो उन गुंडों को रोकता है, लेकिन वे फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर डेनियल को अपनी हड्डी टूटने से ज्यादा अंडों के टूटने की चिंता होती है और वे गुंडे इस बात को समझ जाते हैं और उसके अंडों को ही फोड़ देते हैं। अब डेनियल को गुस्सा आता है, वो उनकी जमकर धुलाई करता है, लेकिन जब घर आता है तो अंडों के अंदर सब्जी भीगी हुई होती है। ये देखकर फादर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ये गैंगस्टर है, इससे और कुछ काम नहीं हो सकता और ना ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो देखते कि रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग आए हैं जो कि ये बोल रहे होते हैं कि इस लड़के ने ही हमारी उन गुंडों से जान छुड़ाई है, इसलिए हम ये सब सब्जी और ये सब अंडे आपको देने के लिए आए हैं, जो कि संख्या में काफी ज्यादा होते हैं और वे फ्री में देके जाते हैं। ये सब देखकर फासे और उसकी मोम तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद डेनियल सीढ़ियों के ऊपर बैठा होता फासे उसके लिए खाना लेकर आती है और डेनियल बोलता है कि तुम और तुम्हारे यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता। जिस पर फासे भी बोलते हैं कि गुंडागर्दी के कामों में क्या धरा है इस गैंगस्टर लाइफ में, इसको छोड़ो, तुम भी ऐसी लाइफ गुजारो। जिस पर डेनियल खुश होता है, लेकिन बोलता है कि मुझे अभी काफ़ी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि वो चैन बिन के पेरेंट्स के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर से हटाना चाहता था और इन लीगल कामों को बंद करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ओलिवर को टैंग कोंग ने तो मार दिया था, लेकिन डेनियल ने अपने गुंडे उसके पीछे लगा रखे होते हैं जो कि उसे जख्मी हालत में उठा लाए होते हैं और उसका इलाज डेनियल ने करवाया होता है और डेनियल के हाथों में अब वो टैब भी होता है जो कि सबूत होता है टैंग कोंग के खिलाफ। दूसरी तरफ हमें फायदे दिखाए जाते जिसने कि चैन बियाओ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा होता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुकिंग भी की होती है। यहाँ पर आखिरकार चिन बियाओ का दिल पिघल जाता है और वो फाई को किस कर लेता है, यानी कि इन दोनों में प्यार आखिरकार हो ही जाता है। इनकी लव स्टोरी भी इस ड्रामे में बेस्ट लव स्टोरी देखी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। दूसरी तरफ हमें फासाई के फादर दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्टर आन से मिलने के लिए जाते हैं और आंट उसने दोबारा से डेनियल के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन इस बार फादर के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर डेनियल फासाई दोनों आपस में आया जाया करते थे और काफ़ी ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आंट आ जाते हैं। इस इंसान से इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो आकर फासाई के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता है और उसके और अपने रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ डेनियल को सुनाता है। अब डेनियल फासाई के कैरेक्टर के ऊपर उंगली कैसे उठने दे सकता था, इसलिए वो ठहरा आखिरकार गैंगस्टर उसने करती भाई इसकी आंट की धुलाई अच्छी तरह से, और जिसे देखकर वहाँ पर पेरेंट्स भी आ जाते हैं और मोहल्ले के भी कुछ आदमी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मोहल्ले के सामने डेनियल क्या बताता है कि डॉक्टर आर्ट ने फासाई के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, इसलिए वो चुप रहता है और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है सिर्फ ही सारी गलती मेरी है। उसकी इस बात पर फासाई बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है डेनियल ने ये सब किया हो, इसकी इस हरकत की वजह से घर पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। लेकिन फासाई बोलती है जरूर डॉक्टर आन ने ही डेनियल से कुछ कहा होगा, इसलिए डेनियल ने पिटाई की है, बेवजह डेनियल पिटाई कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि ये ठहरा गैंगस्टर, जहाँ पर भी जाएगा झगड़ा करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर फासाई गुस्से से डॉक्टर आंट को देखते हुए ऊपर चली जाती है और डेनियल भी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और उसकी खिड़की को ही देख रहा होता है। इसके बाद डेनियल कॉल मिलाता है और डेनियल बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी, मैं अगर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे फादर का दिल जीत लूंगा। जिस पर फासाई खुश होती है और उसे क्यूट सा हार्ट बना कर दिखाती है, जिसे कि डेनियल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एक प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैन कोंग और डेनियल के फादर बैठे हुए होते हैं, जिस पर कि टैन कोंग बोल रहा होता है कि मुझे ब्लैक बुक रिकॉर्ड चाहिए, आखिरकार उसका हुआ क्या। लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि अब ये ब्लैक रिकॉर्ड बुक
का जो मामला वो मेरे अंडर है और मैं इस बुक को किसी और के हवाले नहीं जाने दूंगा, मेरा इस बात पर यकीन करो। आखिरकार तुम्हारा नुकसान होगा तो हम पार्टनर में बिजनेस कर रहे तो मेरा नुकसान माना जाएगा। यहाँ पर डेनियल के खिलाफ वो सबूत लग चुका था, इसलिए वो चैन मिन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन यहाँ पर टैंग कोंग को चैन मिन का फोन टैप कर रहा होता है और यहाँ पर अब डेनियल को एक फुटेज भेजी जाती है जिसके अंदर दिखाया जाता है जो चैन मिन का वायु था जब वो सही हुआ करता था तो वो ही भूटान को हरेस किया करता था और उसी ने भूटान को एक मोहरे की तरह डेनियल के खिलाफ यूज किया था। ये बात जानकर तो डेनियल अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है उस घटिया इंसान के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जिस हालत में वो है वो बिल्कुल ठीक है, और वो गुस्से में उसे मारने के लिए चल पड़ता है और वो इतने गुस्से में होता है कि मानो उसे मार ही देगा। वो भूटान से की यादें याद कर रहा होता है कि वो बेचारी बेकसूर थी जो कि मारी गई और वो भी डेनियल के हाथों मारी गई। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, सबका कसूरवार खुद को ही मान रहा होता है। लेकिन फिर उसे एक तरफ फासाई की भी कही हुई बातें याद आती है कि वो अब से हर किसी को माफ करने की इच्छा रखेगा अपने मन में। फासाई ने इस बात का वादा लिया होता है डेनियल से और वो कहीं और जाने की बजाय फासाई के पास आ जाता है और सीधा उसके गले से लग जाता है। फासाई समझ जाते कि काफी ज्यादा सैड है, लेकिन यहाँ पर डेनियल उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन फासाई फिर भी उसे धीरज बताती है और डेनियल भी काफी सुकून महसूस करता है और अब डेनियल एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा होता है। दूसरी तरफ डेनियल वहीं जाता है जहाँ उसने ओलिवर को रखा हुआ होता है, लेकिन उसका पीछा टैन कोंग का एक आदमी कर रहा होता है। लेकिन डेनियल यहाँ पर अब सब चीजों के लिए तैयार होता है, इसलिए वो एक ही झटके में उस आदमी को चित कर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो चैन बिन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्ही ने अपना आदमी भेजा था ना मेरे पास मेरा पीछा करने के लिए। और ये सब बातें सुनकर चैन बिन को यकीन हो जाता है कि सब उसके राइट हैंड ने किया है, लेकिन जैसे वो अपने राइट हैंड को कुछ करता है कि उसका राइट हैंड उसके पैर पर गोली चला देता है। डेनियल चैन बिन को बचाने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर टैन कोंग अपने असली रूप में आ चुका होता है और ये चैन मिंग को काफी ज्यादा तड़पा रहा होता है और उसके भाई को भी टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ पर ये चैन मिंग को काफी ज्यादा मारता है, ये चाहता था कि ये तड़पा तड़पा कर उसे मार ही डाले। और यहाँ पर जब वो उसे कमरे में भेज देता है चैन मिंग को और उसके ऊपर बम भी लगा देता है और खुद बाहर आ जाता है और आकर उस कमरे को ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कि उसे लगता है कि चैन मिंग मारा गया। लेकिन वहां पर जब डेनियल आता है तो वो देखता है कि चैन मिंग वहां से किसी न किसी तरह बाहर आ गया होता है और डेनियल अब चैन मिंग को लेकर और उसका इलाज करवाने की सोचता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सभी गैंगस्टर की मीटिंग हो रही होती है और टैंग कोंग बड़ी ही सफाई से सारा इल्जाम डेनियल के ऊपर लगा देता है और बोलता है कि उसके पास रिकॉर्ड भी है, उसी ने चैन मिंग को वहां पर मिलने के लिए बुलाया था और अब से टैन कोंग ही व्हाइट टाइगर टीम को लीड करेगा, जिस पर कि सभी लीडर्स मान जाते हैं उसकी इस बात पर और बोलते हैं कि आज से व्हाइट टाइगर टीम का लीडर टैन कोंग ही माना जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें डेनियल दिखाया जाता है जो कि इन दोनों काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है और यहाँ पर वो चैन बियाओ से डिस्कस कर रहा होता है, जिस पर चैन बियाओ बोलता है कि हमें किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी चाहिए जो कि भरोसेमंद हो और जो कि चैन मिंग का काफी अच्छे से ध्यान रख सके और वफादार भी हो। अब डेनियल के मन में तो सिर्फ फासाई का ख्याल आता है। वो अब ऑफिस में जाता है जहां पर दोनों कपल्स का आमना सामना होता है और दोनों तरफ से स्माइलें पास हो रही होती है। अब डेनियल यहां पर ऑफिस में आकर बैठ जाता है, बॉस से बोलता है कि मैं आपकी कंपनी में फिर से शेयर लूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको फासाई को मेरे ऑफिस में ट्रांसफर करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये वापस से इस ऑफिस को ज्वाइन कर सकती है। जिस पर कि बॉस को कोई भी ऐतराज नहीं होता है और वो इस बात को मान लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ फाई ने कुछ ऐसा सुन लिया होता है कि दोनों के बीच में, डेनियल और चैन बियाओ के बीच में, कि थाईलैंड में किसी को बच्चा हुआ है और उसको कांग्रेस्ट करने के लिए बुके भिजवाना है, तोहफा भिजवाना है। जिस पर कि फाई सोच लेती है कि कहीं चैन बियाओ की दूसरी वाइफ तो नहीं जो कि बैंकॉक में रहती हो और उसी के लिए सब ये कर रहा हो, यानी कि गलत फैमिली पाल लेती है। और इसी गलत फैमिली की वजह से फाई काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और रोने भी लग जाती है, लेकिन इसे हकीकत का तो पता था ही नहीं, ये पता नहीं क्या सोच रही थी।
नेक्स्ट सीन में डेनियल फासाई को उसी घर पर लेकर आता है जहां पर उसने चैन मिन को रखा हुआ होता है और वो फासाई को सारी बातें बताते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसकी केयर टेकर बनो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे अलावा और किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता हूं। जिस पर फासाई उसे कुछ टाइम सोचने के लिए बोलती है और इसके बाद सोचकर फाइनली डेनियल को हाँ बोल देती है, जिस पर कि डेनियल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो एज ए केयर टेकर चैन मिन का ध्यान रखने लग जाती है और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर आंट उसके ऑफिस में आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि फासाई अब वहाँ पर काम नहीं करती बल्कि डेनियल के ऑफिस में डेनियल के लिए काम करती है और ये सुनकर डॉक्टर आंट वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन मिन घायल हालत में बाहर आ रहा होता है, जिस पर फासाई उसकी हालत देखकर उसे सारी चीज़ें बता देती कि तुम जिंदा सिर्फ अभी तक डेनियल की वजह से, और डेनियल ने ही तुम्हें बचाया, नहीं तो टैंग कोंग जिसके ऊपर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उसने तो तुम्हें मार ही दिया था और उसके हिसाब से तुम मर ही चुके हो। तुम्हारा मरने का इल्जाम सारा डेनियल के ऊपर आया। जिस पर चैन मिन डेनियल के खिलाफ अपने किए हुए बुरे बर्ताव को याद कर कर रोने लग जाता है और बारिश में बाहर जा रहा होता है। फासाई उसे रोक रही होती है कि उसी टाइम पर डेनियल भी अब वहाँ पर आ जाता है। डेनियल भी उसे काबू कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को याद करते हुए वहीं पर गिरकर रोने लग जाता है और फाइनली जब उसे अंदर लेकर आया जाता है तो डेनियल उसे वही टैप सुनाता है जो कि उसने ओलिवर के थ्रू हासिल की थी और यहाँ पर डेनियल उसे उसके भाई की बात नहीं बताता कि उसका भाई कैसे जब ठीक हुआ करता था तो वो भूटान को हरेस किया करता था, लेकिन वो यहाँ पर सैड था, जिस बात को फासाई नोट कर लेती है और फासाई उससे पूछती कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। जिस पर डेनियल उसे सारी हकीकत बता देता है कि कैसे भूटान को हरेस किया जाता था, उसे ब्लैकमेल किया जाता था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे को इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछताताप है और मैं चैन मिन को इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि उसने अपनी सारी फैमिली को खो दिया है और सिर्फ एक भाई है और अगर मैं उसके ये बात बता दूंगा तो इस ज़िंदगी में उसके जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ अब। और वो सारी बातें फासाई से कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फासाई चैन मिंग के लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन चैन मिंग उसे खाने से इनकार कर देता तो फासाई उसे साइड में रखकर बोलती है कि इसे सुबह तक खा लेना, अगर तुमने इसे ख़त्म नहीं किया तो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि तहकीकात कर रहे होते हैं। उन्हें वही डेड बॉडी मिलती है जो कि चैन मिंग के द्वारा हायर किए गए साइकेट्रिस्ट की थी, जिसे कि टैन कोंग ने मार दिया होता है। यहाँ पर फासाई मॉर्निंग में आकर देखती है तो खाना एज इट इज़ रखा हुआ होता है, उसे छुआ भी नहीं गया होता है। इसलिए अब फासाई तय कर लेती है उसे इग्नोर करने का और बोलती है कि अपनी ड्रेसिंग भी खुद करो, अपने सारे काम खुद करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। और यहाँ पर वो पल पल की खबर डेनियल को दिया करती थी, यानी कि उसके राब्ते में रहती थी। दूसरी तरफ जब फासाई भी पानी पीकर अपना पेट भर रही होती है, क्योंकि अगर चैन मिंग कुछ नहीं खाएगा तो फासाई कुछ भी नहीं बनाएगी और ना ही खाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।